गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के भी अनुकूल है। मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात में देखी कि समाज में सदैव ही विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है और ये जो दो विरोधी आर्थिक वर्ग हैं इनमें निरंतर संघर्ष की स्थिति रही है। कार्ल मार्क्स यह कहते हैं कि मुख्य रूप से दो ऐसे वर्ग हैं जो आधुनिक समाज में सक्रिय राजनीति की इकाई हैं। इनमें से एक मध्य वर्ग है जो नगरों में रहता है और व्यापार में लगा रहता है। यह नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं में विशेष रुचि रखता है। दूसरा वर्ग औद्योगिक सर्वहारा वर्ग है। वह भी नगरों में रहता है, लेकिन यह वर्ग राजनीतिक स्वतंत्रता की अपेक्षा आर्थिक सुरक्षा को अधिक महत्व देता है। आधुनिक समाज में इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होता रहता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष हमेशा से रहा है। वर्ग संघर्ष का इतिहास मानव संघर्ष का इतिहास है। प्रत्येक काल में आर्थिक आधार पर दो वर्ग रहे हैं। प्राचीन रोम में कुलीन, सरदार, जागीरदार और साधारण मनुष्य तथा दास होते थे। मध्यकाल में सामंत, सरदार, जागीरदार, संघ स्वामी, कामदार और सेवक होते थे। समस्त वर्गों में इनकी उपश्रेणियां होती थी। ये दो समूह अर्थात दमन करने वाले और दलित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते थे। इनमें कभी खुलकर और कभी छिपकर संघर्ष होता रहता था। प्रत्येक समय इस युद्ध के परिणाम स्वरूप या तो क्रांतिकारी पुनर्रचना होती थी या संघर्षरत दोनों वर्ग नष्ट हो जाते थे। मार्क्स के अनुसार ये स्थितियां हमेशा से रही हैं। मार्क्स ने संघर्ष क्या है, पूंजीपति कौन है, कौन सर्वहारा वर्ग है, इनके बारे में भी बताया है। सर्वहारा वर्ग के बारे में वो कहते हैं कि यह श्रमिक वर्ग है। यह मजबूरी में अपने श्रम को बेचता है। जिसके श्रम से कारखाना चलता है वह उसका नहीं है। वह केवल अपना पेट भरने के लिए अपने श्रम को बेचता है। पूंजीपति वह है जो उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार रखता है। यह ऐश्वर्य में डूबा हुआ वर्ग है। यह अपने लाभ के लिए काम करता है। संघर्ष का अर्थ यह नहीं है कि हमेशा युद्ध होता रहे। इसका अर्थ है कि एक वर्ग हमेशा असंतुष्ट रहता है और एक वर्ग दूसरे से घृणा करता है और दूसरा वर्ग पहले वर्ग से ईर्ष्या करता है। एंजल्स का इस संबंध में कहना है, श्रमजीवी वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से श्रम पर निर्भर होता है, न कि पूंजी के द्वारा प्राप्त लाभ पर। उसका सुख दुख, जीवन मरण और उसका संपूर्ण अस्तित्व उसके काम की या उसके श्रम की मांग पर निर्भर करता है। मार्क्स ये मानता है कि दोनों वर्गों को एक दूसरे की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी जो पूंजीपति वर्ग हैं वह प्रमुख रूप से श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मार्क्स पूंजीवाद के विनाश के कुछ कारण मानता है कि एक दिन ऐसा होगा कि जब पूंजीपतियों का विनाश हो जाएगा। ये कारण जो उसने बताए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है, पूंजीवाद में व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से उत्पादन होता है और जब समाज के हित को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जब व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से काम होगा तो ऐसी स्थिति में पूंजीपति एक दिन कमजोर हो जाएंगे। दूसरा कारण वो बताते हैं, पूंजीवाद में विशाल उत्पादन और एकाधिकार की प्रवृत्ति। पूंजीवाद में विशाल उत्पादन और एकाधिकार की प्रवृत्ति है और इससे श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है और पूंजीपति कम होते जाते हैं। पूंजीवाद आर्थिक संकटों का जन्मदाता। कई बार पूंजीपति उत्पादन अधिक कर लेते हैं। लाभ की आशा नहीं होने पर पूंजीपति तैयार माल को नष्ट कर देते हैं, जो कि पूंजीपतियों के विनाश का कारण बन सकता है। पूंजीवाद में अतिरिक्त मूल्य पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, पूंजीवाद में व्यक्तिगत तत्व का अंत हो जाता है। श्रमिक का यंत्रीकरण हो जाता है और ये स्थिति भी एक दिन पूंजीवाद को खत्म कर देगी।
पूंजीवाद श्रमिकों की एकता में सहायक है। जब शोषण बहुत अधिक बढ़ जाता है तो पूंजीपतियों से त्रस्त होकर श्रमिक एक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो एक हो जाएंगे, वो संगठित हो जाएंगे, तो वे पूंजीपतियों का विनाश कर देंगे। पूंजीवाद अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का जन्मदाता है। पूंजीवाद में होने वाला विकास विश्व के अनेक देशों को करीब लाता है। पूंजीपति अपने माल को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाता है और एक तरह से यह कहा जा सकता है कि श्रमिक इससे एक हो सकते हैं, और जब श्रमिक एक हो जाएंगे तो वह पूंजीपतियों को खत्म कर देंगे। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स का मानना है कि समाज में ये दो वर्ग रहे हैं, इन दो वर्गों में संघर्ष की स्थिति है और पूंजीपति अपने ही कर्मों से अपनी कब्र खोद देंगे और वे एक तरह से एक दिन श्रमिकों को एक कर देंगे, और जिस दिन श्रमिक एक हो जाएंगे उस दिन क्रांति होगी, पूंजीवाद खत्म होगा, राज्य पर एक ही वर्ग का नियंत्रण होगा और वह वर्ग है श्रमिक वर्ग। इस समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, जो वर्ग विभेद है वह खत्म हो जाएगा और इस तरह से पूंजीवाद स्वयं का विनाश कर देता है। जैसा इस बारे में कोकर कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करती है, उन्हें समूहों में संगठित करती है, उनमें वर्ग चेतना उत्पन्न करती है, उन्हें विश्वव्यापी स्तर पर सहयोग करने तथा परस्पर मिलने जुलने के साधन प्रदान करती है तथा उनकी क्रिया शक्ति को कम कर उनका अधिक से अधिक शोषण कर उन्हें संगठित विरोध करने के लिए प्रेरित करती है। पूंजीपति जो अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं के अनुसार तथा उस लाभ पर आधारित प्रणाली को कायम करने के लिए प्रशिक्षण प्रवृत्ति को जन्म देते हैं, जिनसे एक समाज का निर्माण करने के लिए अस्वाभाविक प्रयासों को स्फूर्ति तथा बल मिलता है, जो एक श्रमिक समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल होता है। यानी पूंजीपति खुद अपनी कब्र खोद देंगे और वे श्रमिकों को एक कर देंगे। कार्ल मार्क्स इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब वर्गीय भेदभाव खत्म हो जाएंगे, समस्त उत्पादन संपूर्ण राष्ट्र की विशाल संस्था के हाथ में केंद्रित हो जाएगा, तो लोकसत्ता राजनीतिक नहीं रहेगी। राजसत्ता एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार करने की संगठित सत्ता का नाम है। यदि सर्वहारा वर्ग पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष काल में परिस्थितिवश अपने वर्ग का संगठन करने के लिए बाध्य होता है, तो क्रांति के माध्यम से वह वर्ग पूंजीपतियों का विनाश कर देगा और पुराने पूंजीवादी या बुर्जुआ समाज की समाप्ति के आधार पर एक ऐसी संस्था स्थापित होगी जिसमें सबके स्वतंत्र विकास का आधार प्रत्येक का स्वतंत्र विकास होगा। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को मान्यता दी है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना। पहली आलोचना है, सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। कार्ल मार्क्स ने समाज को केवल संघर्ष पर आधारित किया है, जबकि हम यह मानते हैं कि समाज हमेशा सहयोग पर आधारित होता है, सहयोग के आधार पर ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मार्क्स की ये धारणा गलत है कि अब तक का इतिहास संघर्ष का इतिहास है। अगर संघर्ष होता तो यह समाज कभी का खत्म हो गया होता। सेकंड है, समाज में केवल आर्थिक आधार पर दो वर्ग नहीं रहे हैं, समाज में धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर भी वर्ग रहे हैं। कार्ल मार्क्स केवल मात्र जो वर्गीय विभेद की बात करता है, वह वर्गीय विभेद वह आर्थिक आधार पर करता है, यह बात अनुचित है। नेक्स्ट है, सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक नहीं। समाज को समझने के लिए वर्गों को सामाजिकता के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यदि हम वर्गों को जाति धर्म के आधार पर वर्गीकृत नहीं करेंगे तो हमारा अध्ययन अधूरा होगा। यानी जो सामाजिक वर्गों को उन्होंने नज़रअंदाज किया है वो स्थिति अनुचित है। नेक्स्ट है, क्रांति श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव है। मार्क्स के द्वारा यह माना गया है कि क्रांति श्रमिक वर्ग करता है, जबकि आलोचक हम यह कहते हैं कि श्रमिक वर्ग सहायक होता है, लेकिन उन्हें एक मार्ग दिखाने वाला बुद्धिजीवी वर्ग होता है। वह
उनमें समाजवादी चेतना उत्पन्न हो सके, वो चेतना बाहर लाई जा सके, यह बौद्धिक बल के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं। इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का लेखा जोखा नहीं है। राष्ट्रों के युद्ध वर्गों के अपेक्षा हम यह मानते हैं कि जो सहयोग है वो समाज में अधिक रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय तत्व आर्थिक तत्व से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक तत्व से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तत्व होते हैं और राष्ट्रीय तत्वों के आधार पर राष्ट्र अपनी प्रगति या उन्नति करता है। नेक्स्ट है मार्क्स की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। मार्क्स ने कहा कि एक दिन पूरा विश्व साम्यवादी हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि विश्व साम्यवादी ही तो नहीं हुआ, लेकिन जो साम्यवाद है वो ही खत्म हो गया। जैसे पूर्वी यूरोप से साम्यवाद लुप्त हो गया, यूएसएसआर जो बहुत बड़ा एक साम्यवादी देश था उसका विघटन हो गया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एक दूषित और हानिकारक सिद्धांत है। यह घृणा पर आधारित है। संघर्ष हमेशा विनाश लाता है। संघर्ष हमेशा खत्म करता है, विकास नहीं करता है। तो इस आधार पर हम कार्ल मार्क्स के इस वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को अनुचित ठहरा सकते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि मार्क्स का यह विचार कि मनुष्य के समस्त झगड़े वर्ग संघर्ष से उत्पन्न होते हैं, यह अनुचित है। सर्वहारा वर्ग की विजय की बात के साथ वर्ग संघर्ष खत्म हो जाएगा, यह भी उनकी हमें एक मिथ्या धारणा ही नजर आती है। धन्यवाद।